अच्छा, ये चीज तो आपको भी अब फील हो रही होगी कि इस 21 दिन के क्रैश कोर्स के लिए आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिहाइंड द सीन्स हम आपको नहीं दिखाते, पर डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एफर्ट लगते हैं। ठीक है, आपको क्या कंटेंट देना है, सीक्वेंस में देना है। ये 21 दिन 21 डेज के अंदर जो आपको 21 वीडियोस मिल रही है ना, ये इन्फॉर्मेशन आज तो आपको बड़े आसानी से मिल रही है, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखना चीज़ों को। जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये मैंने खुद ओवर द ईयर सीखी है। सीखकर, समझकर, एक्सपीरियंस लेकर, लॉस कर कर, प्रॉफिट कर कर, सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद आज आपको मिल रही हैं। तो देखिए, इसके लिए कोई चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं, पर आप इसकी वैल्यू जरूर करना। अगर आप नोट्स बना रहे हो, आप टाइम दे रहे हो रेगुलरली, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, आपको अगर अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशन, आप शेयर कर दो, लोगों का भला हो जाए। सो हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे, बट यही इन्फॉर्मेशन लोग हजारों, इनफैक्ट लाखों रुपए देके सीखते हैं। वो भी एक जगह पे सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो आपको अलग अलग ना सीखना पड़े, अलग अलग ट्रेनिंग्स ना लेनी पड़े, एक ही ट्रेनिंग में, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाए। सो दिस इज आवर मोटिव। अब आज इस वीडियो के अंदर आप क्या सीखने वाले हो? डेफिनेटली आज का जो हमारा मास्टर क्लास है, ये है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। सी, प्राइस एक्शन को आप लोग मास्टर कर रहे हो, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे। आज हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड चार्ट पैटर्न्स से पहले हमने जब ट्रेंड ट्रेडिंग को समझा था, आज आपको क्या समझ आने वाला है? देखो, चार्ट पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न्स हमें तीन चीजें बताने की कोशिश करते हैं। पहली चीज कि यहां से रिवर्सल होगा, अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा था तो यहां से ट्रेंड अब बदलेगा। ये हमें कैसे पता लग रहा है? एक चार्ट पे कोई पैटर्न बनता है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स है जो आपको समझने हैं। दूसरा, कंटिन्यूएशन, अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो अप ट्रेंड ही चलेगा, डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड ही चलेगा। ये भी पैटर्न बताने की कोशिश करते हैं। और फिर होते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स, जो बताने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में अब ट्रेंड मूव हो सकता है। तो अब आपको ये तीन चीजें समझनी है, तीन चार्ट पैटर्न्स को समझना है। हम आज इसी मास्टर क्लास के अंदर तीनों चार्ट पैटर्न्स को सीखने वाले। ऑल्दो मैंने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। बिकॉज इस मास्टर क्लास में जो प्रोमिनेंट चार्ट पैटर्न्स है, जो ज्यादा जरूरी है आपके लिए सीखना, वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आज आसानी से समझ भी आ जाए और आप चार्ट पे पकड़ भी पाओ। बट अगर आपको और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा चार्ट पैटर्न सीखने, डू नॉट वरी, हमने पहले से ही आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आई बटन पे लिंक है, फ्री में जाके आप वहां पर भी चार्ट पैटर्न सीख सकते हो। अलग अलग वहां पे रिवर्सल की अलग वीडियो मिलेगी, कंटिन्यूएशन की अलग मिलेगी, न्यूट्रल पैटर्न्स की अलग मिलेगी। पर आज क्योंकि आप इस क्रैश कोर्स में हो, मैं आपको बहुत तेजी से, क्रैश कोर्स है ना, आपको तीनों चार्ट पैटर्न्स में जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स है वो कवर हम अब करेंगे। सो हम शुरू करते हैं नंबर 1। सो हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, और रिवर्सल पैटर्न के अंदर सबसे क्लासी पैटर्न जो बार बार आपको चार्ट पर बनता हुआ दिखेगा, वो है डबल टॉप। अब देखो, कोई भी चार्ट पैटर्न अगर हमारा बनता है तो हमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होता है। अभी तक हम कैंडल्स की बात कर रहे थे, बट कैंडल्स मिलाकर, अब यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल की बात नहीं कर रहे, अब लगातार कैंडल्स बनती जा रही हैं, बट चार्ट पे पैटर्न बना रही हैं। सो इससे हमें अगेन एक साइकोलॉजी पता लगती है बायर्स एंड सेलर्स की, और हमें एनालाइज, देखो आपने ट्रेंड समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया, उसके बाद ही आप ये समझ सकते थे। तो हम चल सीक्वेंस में रहे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सो अगर आपने इनफैक्ट ये क्रैश कोर्स भी स्टार्टिंग से नहीं देखा है, अगेन आई बटन पे मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा, स्टार्टिंग से क्रैश कोर्स आप कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो, फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, अपना टाइम लीजिए, बट सीखिए स्टार्टिंग से। ओके, सो डबल टॉप पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हो? प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था। सो प्राइस आपको जब नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखा, तो आप देखते हो कि अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा था। उसके बाद जाके प्राइस को मिलता है रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस मिलता है, सेलर्स है, यहां से प्राइस गिरना शुरू होता है। अब जहां तक गिरेगा, हमें देखना है जहां तक गिरेगा, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा कि यहां पे प्राइस को सपोर्ट मिला है। उसके बाद प्राइस दोबारा उठना शुरू करता है, पर अगर उसे सिमिलर लेवल पर जाके रिजेक्शन मिलता है,
सेम रेजिस्टेंस लेवल पर जाके रिजेक्शन मिलता है प्राइस को और प्राइस गिरना शुरू करता है, तो अब हम क्या बोलेंगे, प्राइस कहां तक गिर सकता है, अपने सपोर्ट तक गिरेगा। बट अगर वो अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो ये एक ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे ही आपके लिए ब्रेकआउट होता है डेफिनेटली आप एंट्री कर सकते हो, पर ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है। अब ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर क्यों आता है, साइकोलॉजी समझिए। प्राइस नीचे से शुरू हुआ, ऊपर गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 90 रुपए का कोई प्राइस था, ये यहाँ पर 110 तक पहुंचा, ये गिरा 100 रुपए पे आ गया, फिर 110 तक पहुंचा, अब ये 100 रुपए पे आ गया दोबारा। अब अगर ये 100 रुपए से भी नीचे गिरता है तो कई सारे लोग होंगे जो इससे पहले 100 रुपए पे खरीदना नहीं चाहते थे, थोड़े कम पे खरीदना चाहते थे। तो अगर प्राइस यहाँ पे गिरा, मान लेते हैं ये यहाँ पर कहीं बीच में 95 पर आ गया, 95 पर आ गया, कई लोग बोलेंगे यार हमें 100 पे खरीदना था, अब दोबारा बढ़ सकता है, तो वो 95 पे खरीद लेते हैं। जब वो खरीदते हैं तो प्राइस जाता है, वो अपने जो सपोर्ट ब्रेक किया था वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर अब उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। अब कई सारे लोग जो पहले से खरीद के बैठे थे वो दोबारा से वेट कर रहे थे, यार ये नीचे गिर रहा था, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए, थोड़ा सा और बढ़ेगा ना फिर बेच देंगे, फिर ये बेचना शुरू करते हैं और प्राइस नीचे गिरता है। सो दिस इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड एनी चार्ट पैटर्न। हर चार्ट पैटर्न के पीछे एक साइकोलॉजी होती है बायर्स और सेलर्स की, वो आपको समझना जरूरी है। तो चार्ट पैटर्न आपको बताने की कोशिश करता है कि 2 बार प्राइस ने उठने की कोशिश करी है, पर मार्केट में सेलर्स हावी हैं, वो प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं। प्राइस हो सकता है 90 से पहले 80 से चल रहा हो और अब कहीं ना कहीं लेवल पर जाके तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो एक लेवल पे जाके 110 पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर दोबारा से प्राइस गया 110 पर, प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्राइस ने गिरना शुरू किया। गिरने के बाद थोड़ा सा गिरा, कुछ बायर्स थे जो खरीदना चाहते थे, उन्होंने खरीदा, पर फिर सेलर्स हावी हो गए और प्राइस को नीचे गिरा दिया। अब ये चार्ट पैटर्न जब बनता है, दिस इज अ पावरफुल चार्ट पैटर्न। इसमें क्या पता लगता है, पहली बात तो जब भी ये चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा, एक चीज और है, डबल टॉप की जगह ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। तो हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ टाइम प्राइस और बिताए, पर यहां पर जो रेजिस्टेंस बनता है, अभी हम मैंने आपको बता दिया ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी होता है, बट अभी हम डबल टॉप को समझ रहे हैं। डबल टॉप में इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे ये 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पीक पे जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली। जो वॉल्यूम्स आपके यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पर होंगे ना, ये वॉल्यूम्स कम होंगे, तो आपको डबल टॉप की और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती है। और यहां पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पॉइंट्स डिफरेंस है, तकरीबन इतना तो आपको यहां पे ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट मिल सकता है। सो ये सिमिलर टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पॉइंट्स डिफरेंस है, इतना आपको पॉइंट डिफरेंस नीचे ब्रेकआउट के बाद भी मिल सकता है। सो ये रेंज में चल रहा था, ये जितने पॉइंट्स की रेंज थी, इतने पॉइंट्स की रेंज आपको ब्रेकआउट के बाद मिल सकती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये चार्ट पे कैसे दिखता है इसे समझ लेते हैं। सो जब डबल टॉप को आप बनता हुआ देखेंगे चार्ट पे, तो देखो 2 पीक आपको समझनी है। प्राइस अप ट्रेंड में था, ऊपर गया, अब देखो नेक्ड चार्ट है, यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, बट आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या करते हो, चार्ट पे इतने इंडिकेटर लगा देते हो, इतने इंडिकेटर लगा देते हो कि चार्ट मेसी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। तो चार्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिकेटर्स यूज़ करो, ये आपके लिए काफ़ी है, और आप प्राइस एक्शन को भी समझो। सो अब आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है जी, अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलने के बाद प्राइस को एक रिजेक्शन मिलती है, यहाँ पे रिजेक्शन मिली, मैं चेंज कर देता हूँ कलर। सो प्राइस को यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिला, रिजेक्शन मिली, प्राइस गिरना शुरू करता है। जहां से उसे सपोर्ट मिलता है, इसे हम नेकलाइन भी कहते हैं, हमारा सपोर्ट हो गया। प्राइस दोबारा कहां तक जाएगा, ओके रेजिस्टेंस तक जाएगा। प्राइस रेजिस्टेंस तक गया, उसे दोबारा से रिजेक्शन मिली, प्राइस गिरना शुरू करता है। जैसे ही वो अपनी नेकलाइन को ब्रेक करता है, आप एंट्री ले सकते हो लुकिंग एट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम को देखने के बाद आपने एंट्री ली। आपका टारगेट कितना है, ये पॉइंट डिफरेंस आपका टारगेट है, ये पॉइंट डिफरेंस आपको यहां पे मिल सकता है। और दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, जब आप एंट्री ले लेते हो, देखो हल्का सा प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद भी रिजेक्शन लेता है एंड फिर गिरता है। सो ये जर्नली आपको दिखेगा कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, बट इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब आप अपना स्टॉप लॉस भी इस हिसाब से लेके चल सकते हो कि अगर आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा है, रिवॉर्ड मान लेते हैं ये आपका 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो आपका स्टॉप लॉस जर्नली 30 पॉइंट्स के आसपास होगा। तो 1:3 के आसपास का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो, और अगर आप 1:2 के हिसाब से भी चल रहे हो और 100 पॉइंट्स आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप 40 पॉइंट तक का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। सो दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। 30 पॉइंट्स इज गुड इनफ अगर आप लेना चाहते हो। तो इस केसेस में, डबल टॉप के केसेस में आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, बट मिनिमम 1:2 का अगर बनता है तभी ट्रेड कीजिएगा, उससे कम पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जब भी आपको डबल टॉप दिखेगा, आपका जो पॉइंट डिफरेंस है, दिस कैन बी योर पोटेंशियल टारगेट। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं आपको ब्रेकआउट मिला, अब आप क्या देखते हो, मान लेते हैं ये जो नेकलाइन है, ये जो कैंडल थी इसने ब्रेकआउट दिया, मान लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था, तो हम क्या नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो को ब्रेक कर दे। नेक्स्ट कैंडल ने लो को ब्रेक किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग क्या लगेगा, कंफ्यूजिंग ये लगेगा, एक तो ये डबल टॉप बना, आप देखो अभी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे थे पहले, क्या आपको ये कुछ हैमर जैसा पैटर्न दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा पैटर्न दिख रहा है? आप कहोगे हाँ यार, ये तो उस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, ये तो हमारी पिन बार है। अगर पिन आपको चार्ट के बॉटम पे दिखती है तो कैंडलस्टिक क्या करती है, कैंडलस्टिक कहती है कि भैया अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूं, दूसरा मैं कैंडल को देख रहा हूं, कैंडल बन रही है, यहां पे ही मेरे को हैमर जैसा कुछ दिखा, यहां पे मेरे को ड्रैगन फ्लाई दिख गई, तो मुझे हैमर और ड्रैगन फ्लाई दोनों दिख रही हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं आप इसी कैंडल को ट्रेड करने की कोशिश करते हो, अभी आपने ये नहीं देखा था, आपने सिर्फ इसे ही ट्रेड करने की कोशिश करी, तो क्या कैंडलस्टिक ने अपना काम किया, यहां से आपने इसके लो का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, और आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया कि इसके हाई को ब्रेक कर दे, नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, उसकी अगली कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, आपने इस पे एंट्री मारी, स्टॉप लॉस आपका ये है, कैंडल ऊपर तो गई पर आपको कुछ ज्यादा नहीं मिला और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो हैमर ने या ड्रैगन फ्लाई डोजी ने काम ही नहीं किया, एक्चुअल में इसने अपना जो काम करना था वो किया है, पर आपने एक मेजर चार्ट पैटर्न को ही नहीं समझा। चार्ट पैटर्न इज मोर सिग्निफिकेंट देन अ सिंगल कैंडलस्टिक। अभी हमने पहले कैंडलस्टिक को समझा, फिर हम चार्ट पैटर्न्स को समझ रहे हैं, बट समझना क्या है कि एक सिंगल कैंडल पावरफुल होती है, पर अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। इतनी देर से मार्केट में क्या मूव चल रहा है वो एक सिंगल कैंडल आके यहां पे निर्धारित नहीं कर सकती, उसमें उसने अपना काम करना है। अगर वो आई है चार्ट के बॉटम पे आई है तो काम तो करेगी, पर वो कितना काम करेगी ये आपको तब पता लगेगा। एक तो यहां पे वॉल्यूम कितने थे, अब दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि जब ब्रेकआउट आया उसके बाद थोड़ा सा प्राइस रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है, बट वो फिर नीचे गिरता है, तो ये आपको रीटेस्टिंग वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। बट अब इस केस के अंदर मैं आपको यहां पर कुछ और भी समझाना चाहता हूं, इसे समझिएगा। प्राइस जब ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। अब आप क्या करते हो, आप क्या देखते हो कि ये जो कैंडल थी, ये रेड कैंडल थी, इसने नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी है। आप कंफर्मेशन के बाद एंट्री करते हो, आप अपने हिसाब से सब बढ़िया कर रहे हो, आपने कंफर्मेशन देखा ये वाली जो कैंडल है इसमें जाके जो पिछली कैंडल थी जिसमें ब्रेकआउट हुआ उसका लो ब्रेक कर दिया, आपने एंट्री कर ली। पहली बात तो एंट्री करने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर आपका पॉइंट डिफरेंस यहां पर एग्जांपल के लिए आपका 90 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो आप इस केस में 1:3 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चल सकते हो, तो आपका स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट 30 पॉइंट्स का हो जाएगा। हम यहां पर क्यों, जिस कैंडल में हमने एंट्री करी उसके हाई का स्टॉप लॉस नहीं ले रहे, क्योंकि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए जनरली ऊपर आ सकता है बट वो फिर नीचे गिरता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब प्राइस उठा क्यों ऊपर, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये जो आप समझ रहे हो, अब आप चार्ट पैटर्न्स को समझ रहे हो, इससे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न समझे थे। अगर आप यहां पर देखो, जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये कैंडल तो हमारी बुलिश कैंडल थी, ये आपको तो हैमर दिख रहा है, या फिर आप लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हो क्योंकि इसकी बॉडी बहुत छोटी है। एनीवेज, ये जो पिन कैंडल है ये काम क्या करती है, ये काम करती है प्राइस को ऊपर लेके जाने का। तो अब कुछ लोग तो सिर्फ यही देख रहे होंगे कि प्राइस गिर रहा है, 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 और एक हमारी कैंडल बनती है जो कि एक बुलिश कैंडल है, और आप क्योंकि अब समझदार हो गए हो, आप पूरा चार्ट पैटर्न देख रहे हो। तो कुछ लोग तो सिर्फ इतनी पिक्चर देख रहे हैं, आप पूरी पिक्चर देख रहे हो। तो अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि सर हमने ना हैमर बना था, चार्ट के बॉटम पे हैमर बना था, यहां पे हैमर बना, या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग लेग डोजी बना, और उसके बावजूद भी जो प्राइस है हमने इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लिया, हमने वेट किया जिस कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो रहा है, हमने हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री मार ली, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और फिर हमारा नुकसान हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जी हैमर काम नहीं करता।
बात ही नहीं हैमर ने काम नहीं किया, हैमर ने अपना काम किया है, प्राइस को वो ऊपर लेकर गया है, प्राइस तो ऊपर गया, पर इससे पीछे खड़ा था एक पावरफुल चार्ट पैटर्न, एक कैंडल में हो रहा है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो पीछे चार्ट पे इतनी सारी कैंडल्स में हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ ये चीज, ऐसे तो आपको चार्ट पे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे और आप देखोगे, मान लो आपको दिखा ये हैमर है, हैमर ने अपना काम किया है, यहां पे आपने कहा जी ये तो बुलिश एंगल्फिंग है, इसने तो अपना काम किया है। तो पैटर्न्स जो हैं, कैंडलस्टिक भी काम करते हैं, बट चार्ट पैटर्न्स में इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखते हो कि यार ओवरऑल बड़े टाइम होराइजन पे क्या हो रहा है। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट हो रही है उसमें कोई चार्ट का भी पैटर्न बन रहा है क्या? सो चार्ट पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं, एंड दैट इज डबल बॉटम। ठीक डबल टॉप का उल्टा है, इसके अंदर नीचे दो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, हमारे लिए दो सपोर्ट बन जाते हैं। ओके, वो कलर चेंज करना पड़ेगा। सो यहां पे हमारे लिए सपोर्ट दो बार सपोर्ट जब प्राइस को मिलता है तो उसके बाद वो अपनी नेकलाइन जहां पे रेजिस्टेंस मिला था, अब वो नेकलाइन है उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, रीटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आता है एंड देन बूम। सो जो ये पॉइंट डिफरेंस है, इतना पॉइंट डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हर बार प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सो अब हम इसे भी समझ लेते हैं। देखो डबल बॉटम के अंदर प्राइस को दो बार सपोर्ट मिलेगा। अब आप यहां पर देखते हो तो नीचे इस प्राइस को यहां पर सपोर्ट मिला, सपोर्ट पे जो लो था हमने समझ लिया सपोर्ट है। मैंने आपको ये बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होते हैं, तो जरूरी नहीं जब प्राइस ऊपर उठ के दोबारा नीचे आए तो सेम लेवल पे जाए। आपको हमेशा मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह रेक्टेंगल प्लॉट करो, सो दैट प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, चलेगा, बट उसके बाद अगर वो उठना शुरू करता है तो हमारा कंफर्मेशन हो सकता है। सो यहां पर भी एक नेकलाइन है, नेकलाइन क्या है, प्राइस गिर रहा था तो यहां पे सपोर्ट मिला, अब प्राइस जहां तक ऊपर गया वो रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस दोबारा गिरा तो वो दोबारा से सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब प्राइस है तो जब वो दोबारा से अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहां से आप एंट्री ले सकते हो, और जो ये हमारा पॉइंट डिफरेंस है, दिस कैन बी आवर पोटेंशियल टारगेट। बट जब भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा तो ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम जरूर देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगेन आपको बहुत बार चार्ट पे दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, इसे समझते हैं। अब आपको क्या दिखता है, प्राइस सबसे पहले तो एक अप ट्रेंड में होता है। ओके, सो प्राइस अपने अप ट्रेंड में है, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर गिरता है, कहां तक गिरेगा, जहां से उठना शुरू किया वो सपोर्ट हो गया, फिर वो ऊपर तक गया, उसे रेजिस्टेंस मिला, अब वो दोबारा कहां तक जाएगा, वो अपने सपोर्ट तक जाएगा, उठना शुरू करता है। अब क्या होता है, आप क्या देखते हो कि पहली बात तो जो प्राइस है जहां से दोबारा से गिरना शुरू करता है, जहां से दोबारा से उसे रिजेक्शन मिली है, वो पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल तक तो पहुंच नहीं पाता, तो उसे पहले ही रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सेलर्स हैं वो प्राइस को उठने नहीं दे रहे। दूसरी चीज ये देखिए, बीच में हेड है और ये जैसे दो कंधे होते हैं, तो जो सिमिलर पहले हमें इस लेवल पे जो प्राइस था उसको रेजिस्टेंस मिला था, वो गिरा, उसने अपने पहले रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया था, ब्रेक करके वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा था जो उसका रेजिस्टेंस था। अब वो नीचे जब गिरता है तो ये नीचे गिरता है, यहां पे इसे आइडियली सपोर्ट मिलना चाहिए था, अगर ये सपोर्ट मिल जाता तो हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, बट सपोर्ट तो मिला नहीं, उसने तोड़ा अपना जो उसका सपोर्ट था और उसके बाद वो अपने सपोर्ट तक पहुंचा जो उसका पहले सपोर्ट था, दोबारा से उठता है, जिस लेवल पर उसे रेजिस्टेंस मिला था सेम लेवल से उसे दोबारा रेजिस्टेंस मिलता है, बट अगर इस बार इसने अपना सपोर्ट तोड़ा, सिंपल प्राइस एक्शन है ये, तो प्राइस काफी गिरेगा। कितना गिरेगा, जितना यहां पे सपोर्ट लाइन से लेकर, इसे नेकलाइन भी बोल सकते हो, नेकलाइन से लेकर जो आपका हायर लेवल का रेजिस्टेंस है, इतना पॉइंट डिफरेंस आपको नीचे मिल सकता है। बट एक चीज है, जैसे प्राइस दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है, बट उसे इस लेवल पर जो उसका पहले सपोर्ट था, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, इस लेवल पर आके उसे दोबारा रिजेक्शन मिलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर फिर जब प्राइस गिरेगा, सो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम पॉइंट डिफरेंस, जितना पॉइंट डिफरेंस इसके हेड के टॉप में और नेकलाइन के बीच में है। सो इसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। और ये कौन से पैटर्न चल रहे हैं, रिवर्सल, अप ट्रेंड चल रहा था,
डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। ओके, सो लुक एट दिस। सो आप क्या देखते हो, आप देखते हो प्राइस अप ट्रेंड में था, उसे रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। सो प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरा, जब प्राइस नीचे गिरा तो उसे सपोर्ट मिला, प्राइस ने उठना शुरू किया। अच्छा, थोड़ा बहुत यहाँ पे चल सकता है, कुछ लोग इसे ही डबल टॉप समझ सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग वो कितना बड़ा टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, कुछ लोग इसे ही समझेंगे भाई डबल टॉप बन गया है। और डबल टॉप अगर आप कोई इसे इसी तरीके से ट्रेड करता है, एग्जांपल प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये नीचे गिरा, ये ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा, अब मैं कहता हूँ डबल टॉप ही ट्रेड कर रहे हो। अगर ये नेकलाइन है तुम्हारी और तुम नेकलाइन ही को ट्रेड कर रहे हो, तो ये जो हमारा पॉइंट डिफरेंस है, क्या ये हमें मिला? द आंसर इज हमें मिला। सो ये डबल टॉप जितने बड़े टाइम फ्रेम पर देख के आपको चार्ट पे मल्टीपल चीजें दिख सकती हैं। यहां पर तो 2 बार उसे टॉप मिल गया, यहां पे प्राइस ऊपर आने के बाद दोबारा से नीचे गिरा है, कभी कभी वो यहां से डायरेक्टली गिरता चला जाता है, तो ऐसा भी होता है। बट यहां पर क्योंकि प्राइस गया, उसने सिमिलर लेवल पर दोबारा रिजेक्शन मिली, इसलिए मैं इसे डबल टॉप बोल रहा हूं। ओके, नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद आप यहां पे भी ट्रेड कर सकते थे, बट क्योंकि बड़े अगर हम होराइजन पे देखें तो दिस इज हेड, हेड के बाद प्राइस को दोबारा से सपोर्ट मिलता है, ऊपर जाता है। अब मान लेते किसी ने ये तो ट्रेड कर दिया, एग्जांपल ये ट्रेड करने के बाद उसने कहा कि यार ये तो हेड एंड शोल्डर भी है, जाने दो प्राइस को ऊपर, देखते हैं कहां तक जाएगा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, पर प्राइस उस रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा और उसके बाद दोबारा गिरना शुरू करता है, ठीक है। अब जब दोबारा गिरना शुरू करता है तो अब जो ये पॉइंट डिफरेंस था, दिस कैन बी आवर पोटेंशियल टारगेट हियर, नीचे। सो दिस इज हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक उसका उल्टा। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, ओके, प्राइस पहले अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, उसके बाद प्राइस उठना शुरू करता है और उसे एक रेजिस्टेंस मिलता है, फिर प्राइस और गिरता है, अब इसे एक सपोर्ट मिलता है। अब जब वो दोबारा उठता है, प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस मिला, दोबारा से सपोर्ट मिला, पर इस बार जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो वो पहले वाले सपोर्ट तक नहीं पहुंचा, तो यहां से ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था वो बुलिश ट्रेंड बन सकता है, प्राइस ऊपर जाएगा, हमने बात करी थी अप ट्रेंड भी होता है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसे ऐसे करके प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसे थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है एंड देन बूम। सो इसे भी हम देख लेते हैं चार्ट पे कैसे दिखता है, ये देखिए। सो बिल्कुल सिमिलर ही है कि प्राइस आपको नीचे गिरता हुआ दिखता है, उसके बाद इसे सपोर्ट मिलता है, प्राइस को सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस उठना शुरू करता है, वो दोबारा गिरता है, उठना शुरू करता है। अब आप में से कई लोगों का सवाल हो सकता है कि यहाँ पे हमने नेकलाइन जो ली है, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं ली? ये एग्जाम्पल है, अब आपको समझना है ऐसा क्यों होता है। आपको बेसिकली क्या देखना है कि जो रिजेक्शन मिला था किस लेवल पर मिला था। यहां पर आपको दिखा कि इस लेवल पर रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे गया, प्राइस को सपोर्ट मिला। सो जब उसे रेजिस्टेंस मिला था, नेक्स्ट टाइम जब प्राइस उठना शुरू करता है, वो कहां से दोबारा से गिरना शुरू करता है। आपको दिखा कि प्राइस दोबारा से जो गिरना शुरू करता है, आपको लेवल पता लग गया। आपने क्या किया, आपने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। अब जब आपने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी, ट्रेंड लाइन भी आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। सो ये हमें समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ रिवर्स हेड एंड शोल्डर। अब ये जो हमारे पैटर्न्स थे ये रिवर्सल थे, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर गिर रहा था तो ऊपर उठने लग गया, ऊपर उठ रहा था तो गिरना शुरू हो गया। अब आता है कंटिन्यूएशन, मतलब ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा। अब क्या होता है बेसिकली, आपने देखा मार्केट 3 ट्रेंड में चलती है, एक आपका है अप ट्रेंड, एक है साइडवेज ट्रेंड, एक है आपका बेरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब आपको यहाँ पर क्या दिखता है कि जो प्राइस है सबसे पहले तो वो एक अप ट्रेंड में चल रहा था। सो प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद प्राइस कॉन्टिन्यूसली उसे जहाँ से उसने नीचे जाना शुरू किया वहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, जहाँ से उठना शुरू किया वहाँ पे सपोर्ट मिला। तो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। जब प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता है तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है, बट ट्रेंड अभी भी क्या चल रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड ही चल रहा है। वो थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज हुई है, पर अगर उसने जो
अपना ब्रेकआउट दिया, वो ऊपर की तरफ दिया, तो इसे हम बोलेंगे बुलिश रेक्टेंगल। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, थोड़े टाइम के लिए आपको दिखेगा प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद दोबारा से बूम। सो इसके अंदर जो अगेन आपका पॉइंट डिफरेंस यहां पर था, ये जो पॉइंट डिफरेंस था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, ये आपका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें क्या समझना है, बुलिश रेक्टेंगल किस तरीके से चार्ट पे बनता है। अब ये जो आपने चार्ट पैटर्न देखा है, इसे हम एक बार देखते हैं कि जब मार्केट में बनता है किस तरीके से बनता है। अब आपको दिख रहा है कि भैया एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, बट प्राइस नीचे आना शुरू करता है और उसके बाद रेंज बाउंड हो जाता है। प्राइस को सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही प्राइस घूम रहा है। पर जब उसे ब्रेकआउट मिलेगा, जब भी ब्रेकआउट मिला उसे, ब्रेकआउट के बाद जो हमारा यहाँ पे पॉइंट डिफरेंस था, दिस इज आवर पोटेंशियल टारगेट। एंड अगर आप 1:2 के हिसाब से चल रहे हो, तो अगर आपका ये टारगेट है, तो तकरीबन इसका आधा पॉइंट डिफरेंस आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है। सो ये स्टॉप लॉस लेने का एक एक्यूरेट तरीका है, बिकॉज हमने स्टॉप लॉस जो है जनरली जब हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा था, मैं आपको बताता हूं, जब हमने कैंडल्स को समझा था तो हमने देखा था कि जब हम एंट्री लेते हैं, एक कैंडल बनी, उसकी नेक्स्ट कैंडल के बाद हम देखते हैं हाई ब्रेक हो गया, और इसी का हम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते हैं। ये हम कैंडल्स के केसेस में कर रहे हैं, बट जब हम चार्ट पैटर्न पर हैं तो हमने क्या समझा कि एक बार जो ब्रेकआउट आता है उसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे भी आता है। तो अगर वो नीचे थोड़ा सा ज़्यादा चला गया और आपने यहीं पर एक कैंडल बनी थी जिसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आपने कंफर्मेशन का वेट करके एंट्री तो मार ली और आपने इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चले, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आपका पॉइंट डिफरेंस ये है, तो ये जो पॉइंट डिफरेंस है, जनरली अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ये टारगेट होगा और अगर हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, तो आपको लगेगा कि यार इसने तो काम नहीं किया, हमारे जो चार्ट पैटर्न है इसने काम नहीं किया। बट चार्ट पैटर्न उसके बाद आपको दिखेगा प्राइस ऊपर उठना शुरू हो गया। तो आपने कई बार मार्केट में सुना होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं, यार जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो अगर आपको, देखो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो हो चुका है पहले वो दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए एक एक्यूरेट स्टॉप लॉस होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या है ट्रेड का। ठीक है, तो ये हमने लॉजिक समझ लिया है। बुलिश रेक्टेंगल जैसे बुलिश होता है वैसे ही बेरिश होता है। बेरिश में क्या होता है कि जो प्रोमिनेंट ट्रेंड होगा वो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और उसके बाद प्राइस आके साइडवेज हो जाएगा। सो प्राइस अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहेगा, एंड जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है आप एंट्री ले सकते हो। अगेन आपका टारगेट जो है वो ये पॉइंट डिफरेंस है और तकरीबन इसका आधा आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप 1:2 के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो। तो इस केस में जब भी आपको रेक्टेंगल मिलता है, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेरिश हो, आपका 1:2 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑप्टिमम है। उसके बाद आप ट्रेल करो स्टॉप लॉस को। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्राइस गिर रहा था, गिरते हुए मार्केट साइडवेज हो गई, और साइडवेज होने के बाद जब उसने, यहां पर आपको दिखता है कि साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम थे, आपने, ये आपका पोटेंशियल टारगेट है कि प्राइस यहां तक जाएगा, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया पॉइंट डिफरेंस का आधा। सो ये हमने समझा रेक्टेंगल के बारे में कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद हमें न्यूट्रल पैटर्न भी समझना भी है। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है अब हम देखते हैं। अब न्यूट्रल पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर और नीचे कहीं भी जा सकता है अगर एक पैटर्न के आगे अंदर आके फंस जाता है प्राइस। तो अच्छा, यहां पर मैं आपको अगेन रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चार्ट पैटर्न्स को सीखना है, क्योंकि ये एक ही मास्टर क्लास के अंदर हम तीनों चार्ट पैटर्न्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली बात तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको डिटेल में सीखना है, आई बटन पे जाके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको चार्ट पैटर्न्स में मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी, आप जाके वो भी देख सकते हैं। बट अब हम यहाँ पर न्यूट्रल पैटर्न्स को भी समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल पैटर्न्स के अंदर देखो बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं। एक है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल और एक है सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। अब फर्क क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होते हुए प्राइस एक रेंज में आके फंस जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसे रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट मिला, बट जब सपोर्ट मिला वो पहले वाले से ऊपर था, और अगर आपको दोबारा से रेजिस्टेंस ऐसे दिखता है कि वो अपने
जहां पर उसे पहले रेजिस्टेंस मिला था उस लेवल से थोड़ा नीचे रेजिस्टेंस मिल गया, तो अब आप समझ सकते हो कि यहां पर आपको दो ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है, एक इन दोनों सपोर्ट को मिला के, इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के, और आपको समझ आ जाएगा प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर आ गया है जो कि सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। यहां पे आपको वॉल्यूम भी कम होते हुए देखेंगे। मजा कब आएगा? जब ब्रेकआउट होगा और वॉल्यूम दिखने शुरू होंगे। सो अगर ऊपर की तरफ होता है और वॉल्यूम आता है तो प्राइस ऊपर जा सकता है, और नीचे की तरफ अगर आपको ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम अगर आता है तो प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। सिंपल। अब अगर आप इसे यहां पर देखें तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके, सो आपको दिखता है प्राइस एक रेंज में आके फंस गया है। जैसे ही ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें टारगेट क्या होता है? जो आपका यहां पे पॉइंट डिफरेंस है ट्रायंगल का, तकरीबन इतना ही आपको टारगेट मिलता है। अगेन आप 1:2 के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो उसके आधे पॉइंट डिफरेंस का आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। एंड इनफैक्ट इसके साथ ही यहां पर आपको दिख रहा है कि इसी तरीके से ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अगर प्राइस आके फंस जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ रहा है, तो यही सिमिलरली आपका यहां पे टारगेट हो सकता है। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्टिंग का था। अब एक्सपेंडिंग में क्या होगा कि जो प्राइस होगा आपको यहां पर देखना है, जो प्राइस है यहां से उठना शुरू करता है, इसे रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के बाद उसे सपोर्ट मिलता है। जैसे ही उसे रेजिस्टेंस मिलता है और जो पहले वाले से ऊपर था तो आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हो, और जैसे ही आके उसे दोबारा से सपोर्ट मिलता है नीचे, पहले वाले से नीचे था, आप एक और ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हो। अब आपको क्या देखना है? अब आपको दिखता है कि जो प्राइस है वो ऊपर और नीचे जा तो रहा है, पर अगर वो एक रेंज में फंसा हुआ तो आपकी रेंज बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें आप ना सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड करो। ब्रेकआउट ऊपर नीचे होगा वो तो एक अलग बात है कि हमें समझ आ रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, वी कैन ट्रेड, बट आप इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। आप देखो, अगर ये इसी तरीके से बड़ा होता रहेगा तो आपको एक अच्छा खासा पॉइंट डिफरेंस मिल रहा है ट्रेड करने के लिए जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा। सो अगर प्राइस को यहां पे रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिली तो वो अपने सपोर्ट तक जाएगा। आप सपोर्ट के आसपास का अपना टारगेट लेके आराम से ट्रेड कर सकते हो। प्राइस उठना शुरू होगा तो दोबारा से एक नए रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा। सो नीचे से ऊपर एक ट्रेड, ऊपर से नीचे एक ट्रेड। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सो अगर आपको सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल दिखता है तो आप उसे रेंज के अंदर ही ट्रेड कर सकते हो। अब रेंज के अंदर देखिए, आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अब आपने रेजिस्टेंस पे जाके मान लेते हैं शॉर्ट कर दिया, सो आपको पता है कि वो अपने सपोर्ट तक दोबारा पहुंचेगा और सपोर्ट भी उसका एक्सपैंड होता जा रहा है। सो इन दिस वे आप अंदर ही ट्रायंगल के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग भी कहते हैं इसे। सो ये एक चार्ट पैटर्न है जो आपको समझना जरूरी था, जो आज हमने समझाने की कोशिश करी है। अब ये जो मास्टर क्लास थी इसके अंदर आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि रिवर्सल, कॉन्टिन्यूएशन और न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आपको समझने जरूरी थे चार्ट पैटर्न्स, एंड आप किस तरीके से उनके साथ ट्रेड कर सकते हो। फाइनली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो यू आर ओपन टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। अब फाइनली आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा जिससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। फाइनली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली एक वीडियो आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ ट्रेड।